चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाने की तैयारी। आज हम इस पर देखेंगे कि क्या चंडीगढ़ को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो किस तरीके से इसे इन्फ्लुएंस होंगे, किस तरीके से प्रभावित होंगे। अब बात आती है आर्टिकल 240 है क्या। आर्टिकल 240 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह कोई भी जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए लॉ बना सकती है। यूनियन टेरिटरी के लिए वो लॉ बना सकते हैं। आप सबको पता है हमारी यूनियन टेरिटरी कौन सी, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, दादर नागर हवेली है, पुडुचेरी है, ये सभी यूटी है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है। चाहे उस यूटी के पास विधानसभा हो या ना, उन सब पे राइट है। जैसे दिल्ली है, इसके पास अपनी असेंबली है, पुडुचेरी है, इसके पास अपनी असेंबली है, और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो रिमेनिंग यूटीज हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती। फिर बात आती है चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में जोड़ दिया जाए तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकलेंगे। सेंटर को चंडीगढ़ पर ज्यादा सीधा कंट्रोल मिल जाएगा। यहां पर यूटी होने के बावजूद उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो और भी मजबूत हो जाएगी, आर्टिकल 240 बोलता है। फिर बात आती है इसके फायदे क्या होंगे। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करते हैं, या फायदे की बात करूं, चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर लाने से क्या क्या हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहले हम प्रॉफिट पे बात करते हैं। इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो और ज्यादा तेज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब चंडीगढ़ को पूरी तरह से ही आपको पता है यूटी है, पर कई जो पावर है वो अभी भी पंजाब और हरियाणा, क्योंकि उनकी दोनों की ज्वाइंट कैपिटल है, उससे जुड़ती है। आर्टिकल 240 के अंदर आने से जो डिसीजन लेने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू वो और ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, उन पर बिना कंट्रोवर्सी के, क्योंकि दोनों स्टेट की तो अभी पावर तो चलती है, तो और ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा या फास्ट डिसीजन लिए जाएंगे। पंजाब हरियाणा कंट्रोवर्सी जो है उसको सुलझाना और ज्यादा आसान हो जाएगा। दोनों राज्यों का जो चंडीगढ़ पर दावा रहता है वो आर्टिकल 240 में आने से वो लिमिटेड हो जाएगा। सेंटर के पास स्पष्ट अधिकार हो जाएंगे, कंट्रोवर्सी कम होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी बढ़ेगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक मिल जाएगा। सेंटर को सीधा अधिकार होगा मेट्रो बिछाने का, हाउसिंग का, रोड्स का, आईटी प्रोजेक्ट्स का, इंडस्ट्रियल हब्स का, तो इस तरीके से वो फास्ट कर सकती है। सिक्योरिटी और सेफ्टी में भी तेजी आएगी, पॉलिसिंग है, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये और बेहतर होगी। और यूटी इंप्लॉइज के लिए सर्विस रूल्स ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी कर्मचारियों को जो सेंट्रल मतलब चंडीगढ़ के जो गवर्नमेंट इंप्लॉई है, अक्सर वो पंजाब वर्सेस यूटी का कंफ्यूजन रहता है उनके अंदर। तो आर्टिकल 240 इसको एकदम सिरे से मेन स्ट्रीम में ले आएगा। और फिर बात आती है नुकसान की। चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 में लाने से क्या क्या दिक्कतें होंगी, अब इस पे हम बात करते हैं। पहला, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है या जो आवाज है वो कमजोर हो जाएगी। चंडीगढ़ में पहले ही आपको पता है यहाँ पे कोई असेंबली तो है नहीं, तो 240 लागू हो गया तो जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है थोड़ा सा वो वीक पड़ना शुरू हो जाएगा। जो डिसीजन है वो पूरी तरीके से दिल्ली पर डिपेंड करेंगे। दिल्ली का मतलब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। पंजाब और हरियाणा दोनों नाराज हो सकते हैं इससे। दोनों राज्यों का चंडीगढ़ पर जो दावा रहता है वो सीधा सेंटर के अंदर चला जाएगा, तो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी। स्थानीय लोगों के जो अधिकार हैं, नौकरियों का संघर्ष है, वो ज्यादा मंडराएगा। लोकल पॉपुलेशन को लगा कि उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम हो रही है। यहां तक कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है, सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट, सब यहीं बैठे हैं। आर्टिकल 240 लगने से ये शेयर्ड मॉडल का जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन हो जाएगा। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि फायदे हैं, नुकसान हैं, तो अल्टीमेटली फायदे क्या होंगे या क्या होंगे। देखिए, एक दूसरा पहलू हमें यहां पर देखने को मिलता है, रिप्रेजेंटेशन तो कम होगा ही होगा, लोकल आवाज दबेगी। आर्टिकल 240 का कदम तभी सफल होगा जब सेंट्रल लोकल लोगों के अधिकारों और दोनों राज्यों की चिंताओं को आश्वासन, डायलॉग या क्लियर पॉलिसी के थ्रू संभाला जाएगा। नहीं तो सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आप जरूर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर बताइएगा कि अगर चंडीगढ़ सेंटर में ज्यादा सिक्योर रहेगी या पंजाब और हरियाणा स्टेट के अंदर।